अब यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे ज़फ़र शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, ज़फ़र शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी बकौल फारूक साहब के 1982 में फारूक साहब ने कहीं इकबाल पार्क ने कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और बिल्कुल सादा से सवाल है। पहली बात यह है कि जिस अलायंस को इन्होंने कहा था कि एक लार्जर काज के लिए बना है और इसका ये इलेक्शन ही के लिए नहीं बना है, ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ये अलायंस इसलिए नहीं बना है कि हमको कोई सिर्फ पंचायत इलेक्शन लड़ने हैं। वो अलायंस इलेक्शन में और इलेक्शन के दौरान एक्सपोज हो गया कि जब कल उसकी ताबूत में इन्होंने आखिरी कील ठोक दी। अब ये फ़र्ज़ बनता है फारूक साहब पर, यह फ़र्ज़ बनता है महबूबा जी पर कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों को धोखा दिया कि ये अलायंस जो है ये बड़े टारगेट्स अचीव करने वाला अलायंस है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं कि अलायंस जो था पीपल्स अलायंस इसलिए बनना था ताकि हम इलेक्शन लड़कर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो जो अपनी पार्टी रोज़े अव्वल से ये कहती आई है कि पीपल्स अलायंस कश्मीर की तारीख़ का अगर सबसे बड़ा नहीं तो 3 अगर फ़रेब ढूंढे जाएं तो ये पहले 3 फ़रेबों में, पहले 3 धोखों में एक धोखा है। ये साबित उस वक्त हो गया जब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के लिए अलायंस बना था, हमने इलेक्शन लड़ लिया, अब अलायंस कहीं है ही नहीं। तो हम कम से कम इस अलायंस के उन पार्टीज़ के हेड से ये इस्तदा करते हैं और तवक्का रखते हैं कि उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अलायंस के नाम पे वोट तो ले लिया, न कहीं अब अलायंस है और न कहीं उनकी वो जिद्दोजहद है, न कहीं वो वाइट पेपर है, न कहीं वो वादे हैं। और वादे तो वो फर्दा के वादे साबित हुए कि इलेक्शन पहले ज़माने में तो ये पार्लियामेंट और असम्बली के इलेक्शन में वादे किए जाते थे, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम ये है और अफसोस का मुकाम ये है कि इस बार जो इन्होंने ये वादा किया पीपल्स अलायंस का, वो वादा पंचायत इलेक्शन तक ही महदूद रहा और उसके साथ ही इनका अलायंस भी जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये ख़त्म हो गया। और अब ये साबित हो गया कि जो ये हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये भाजपा की बी टीम है, अब ये साबित हो गया कि ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन पीपल्स अलायंस की हकीकत जो है इसको अवाम के सामने लाने की एक कोशिश मैंने की है और हम पहले भी कहते रहे हैं, सो अब भी ये कहते हैं कि ये मफादात का अलायंस था, मफादात पूरे हो गए, अब अलायंस की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे असम्बली इलेक्शन में आप देखेंगे कि जो 1-2 पार्टियाँ अब रह भी गई हैं, असम्बली इलेक्शन से पहले ये भी अलग हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।